हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती, आपकी फ्रेंड। और आज मैं लेकर आई हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि अभी आपने हाल में ही न्यूज़ में सुना होगा कि इजिप्ट में एक बहुत पुराने साल की मम्मी मिली है। मम्मी इन द सेंस, आई आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मम्मी का मतलब है जो जो मरने के बाद जो डेड बॉडी मिलती है ना, उसको मम्मी कहते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि इजिप्ट के जो राजधानी काहिरा है ना, उसके पास है ना प्राचीन मकबरे की खोज हुई थी, जिसमें 4300 पुराना जो एक संरक्षित मम्मी है ना, वो मिला है। ये पता है, ये इसको कहते हैं आई थिंक न्यूज में सुनने में आया कि बहुत ही पुराना मम्मी है। ठीक है। तो चलिए आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। मम्मी क्या होता है, कैसे बनता है मम्मी, आखिर डेड बॉडी कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि डेड बॉडी के बाद, मरने के बाद तो ऑब्वियसली सड़ जाता है। डेड बॉडी सड़ जाती है, फिर वो कैसे इतने सालों के बाद तक संरक्षित रही। तो चलिए हम इस पे ही बात करेंगे। इस वीडियो पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आती हूँ जो कि यूपीएससी लेवल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उसमें जो भी कंटेंट है उसके मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे फ्रेंड बनिए और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने द मम्मी रिटर्न्स देखी होगी या फिर कोई दूसरी फिल्म भी देखी होगी, मम्मी जिसमें दर्शन मिल रहे होंगे आपको, सफेद पट्टियों में लिपटी एक डेड बॉडी। ठीक है, लेकिन मम्मी सिर्फ यही नहीं होती है। कोई ऐसा मनुष्य या जानवर जिसका शरीर मरने के बाद लंबे समय तक बचा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? मम्मी। ठीक है। इंडिया में मम्मी का मीनिंग तो मदर होती है, मदर लव, मम्मी लव, माँ लव। बट इजिप्ट में इसका जो टर्म है वो अलग है। और ये कैसे आया है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री, वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी। अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए। ओके। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया कि अभी जयपुर में, हाल ही में जयपुर के जो एक म्यूजियम है, म्यूजियम में एक रखी हुई मम्मी है 130 साल पहले, जो कि कहाँ से लाई थी? मिस्र के जो काहिरा शहर है ना, वहां से लेकर आई गई थी। हालांकि अभी जो न्यूज में आया है वो भी वहीं से मिला है। जो काहिरा है उसी के आसपास के क्षेत्र से ही वो मम्मी बरामद हुई है, और वो बहुत साल पुरानी मानी जा रही है अभी फिलहाल। लेकिन अभी मैंने जो देखा है कि जो जयपुर में रखा हुआ जो म्यूजियम है उसमें जो मम्मी मिली है वो 24 साल तक बची रही है। वो कैसे बची है वो मैं इस वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी है वो भी। तो मम्मी का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मौत के बाद शरीर का क्या होता है, किस वजह से मम्मी बन जाता है, वो चलिए मैं बताती हूँ। देखो, क्या होता है ना कि मौत के बाद शरीर गलने और सड़ने लगता है। ठीक है। वैज्ञानिक इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं, और विघटन इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो विघटन बोलते हैं। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या होते हैं ना कि खाने को तोड़ते हैं। जो कि नॉर्मली हम जब इंसान जिंदा रहता है तो डेली हिसाब से उसका जो एंजाइम है वो काम करता है, पॉजिटिव काम करता है। ठीक है। जितना तोड़ना चाहिए खाना वो उतना ही तोड़ता है। इसके बाद पाचन क्रिया हो जाती है, पाचन में मदद हो जाता है। लेकिन मौत के बाद क्या होता है कि यही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, ये इतने फ्री हो जाते हैं ना कि हमारे पूरी बॉडी को खा जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया अपना काम शुरू करने लग जाते हैं। जब भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को तोड़ मोड़ करते हैं, जब इंसान जिंदा होता है पाचन क्रिया में मदद करता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है ना कि ये एकदम फ्री हो जाते हैं, और क्या होता है कि पूरे शरीर में तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया अपना काम शुरू करने लग जाते हैं। ओके। जब बैक्टीरिया अपना काम करेंगे तो जैसे कि मैं बताऊं, हर जिंदा इंसान के अंदर, पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। इनको क्या होता है ना कि इन्हीं बैक्टीरिया को कौन कंट्रोल करके रखता है? इम्यून सिस्टम। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब डेड बॉडी यानी जब इंसान मर जाता है तो इम्यून सिस्टम कुछ काम करेगा ही नहीं। यानी कि बैक्टीरिया हो गया और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं बचा। तो जब ऐसे है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग का मतलब जो बैक्टीरिया होता है बॉडी के अंदर, वो लूट मचाने लग जाते हैं। खूब फैल जाते हैं पूरे दिन, मतलब सॉरी, पूरी बॉडी में ही फैल जाते हैं। जब भी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं ना, और पूरा हमें क्या करते हैं, मतलब बॉडी को क्या करते हैं, डेड बॉडी को पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि मरने के बाद डेड बॉडी बन जाता है जब उसका जो एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। जब फ्री हो जाते हैं तो पूरा ही बॉडी को ही साफ कर देते हैं।
ओके, ये क्लियर हो ना? ठीक है। अगर मौत के बाद किसी भी शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, अगर समझो मौत होगी किसी की और उसके शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो वो क्या होता है ना कि वो कुछ टाइम के बाद तो कुछ हड्डियां बच जाएंगी, लेकिन बहुत साल के बाद अगर देखोगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स और जो बैक्टीरिया है ना वो तो जिंदा है ना, उनको खाने को तो मिल ही रहा है, वो खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, वो फिनिश कर देते हैं सारा। किसको फिनिश कर देते हैं? डेड बॉडी को फिनिश कर देते हैं। डिकम्पोजिशन में लगने वाला जो वक्त होता है ना, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? देखो, टेम्परेचर पे करता है, मॉइस्चर पे करता है, हवा में करता है, मिट्टी में करता है, कीड़े मकोड़ों की जो मौजूदगी होती है ना उन सब पे करता है। एक बेसिक सा रूल समझिए आप। बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए क्या चाहिए होता है? गर्मी और पानी। क्या चाहिए होता है? गर्मी और पानी। अगर आसपास गर्मी है और हवा है, नमी है, तो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर आसपास का मौसम बहुत ठंडा है, हवा सूखी है, तो डिकम्पोजिशन होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे हो जाता है। ठीक है। अगर अ, अगर पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले ना, तब भी बहुत सारी बैक्टीरिया ना जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का वर्क ही ऐसा रहता है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी काम कर लेते हैं, और नहीं भी है थोड़ा बहुत भी है तो भी वो लेकिन अगर हाँ जहाँ पे बहुत ठंडा है, जैसे कि ग्लेशियर हो गया, आपने देखा होगा ना ग्लेशियर में डेड बॉडी होती है तो कुछ टाइम तक वो ऐसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना वो थोड़ा सा धीरे पड़ जाता है। हालांकि उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलता है जो बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए चाहिए, यानी कि गर्मी और पानी वो नहीं मिलता है, तो इसलिए बॉडी क्या होता है थोड़ी दिनों के लिए रुक जाती है, वो स्टेबल हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मम्मी की जो सॉरी मिस्र की जो मम्मी है ना उसकी क्या सीक्रेट है, वो कैसे बनाते थे उस बॉडी को, किस तरीके से वो मेंटेन करते थे ताकि वो जो बॉडी है सालों साल वैसे ही रहती थी। देखिए क्या होता है कि मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से जो मम्मी के जो सबूत मिले हैं ना, लेकिन शुरुआती में क्या होते थे कि ये एक्सीडेंटल थे। कभी किसी ने वहाँ के जो मिस्र के लोग हैं, कभी किसी ने प्रोसेस ऐसे नहीं किया था कि चलो हम आज मम्मी बनाते हैं, नहीं। ये हुआ था एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब एक नेचुरल वे में इसको देखा गया, उसके बाद इसको बनाया गया। तो नेचुरल वे क्या था कि देखो, एक बार क्या हुआ था ना कि मिस्र में क्या होता है ना कि बराबर बारिश नहीं होती है वहां पे। वो इलाका सूखा और अधिक तापमान वाला माना जाता है। जो शरीर वाला जो जो शरीर को दफन किए जाते हैं ना, जहाँ पे वो रेगिस्तान की जो सूखी मिट्टी होती है और गर्म हवा उनके जो काफी नमी होती है वो सोख लेती है बॉडी को, और वो शरीर को क्या होता है ना गलने नहीं देती है। मिस्र का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ बारिश वारिश तो होती नहीं है, सूखा होता है, तापमान वैसे ही बहुत अधिक होता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे के जो लोग हैं वो जो बॉडी है उनका जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाता है। जैसे मैंने बताया ना बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, कुछ लिमिटेड कुछ एक प्रोटेक्टिव एयर एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिससे वो बॉडी को डिकम्पोज कर सके, बट ऐसा वहाँ पे नहीं है। अच्छा, मान लो ऐसा वहां नहीं है तो कम से कम साल भर में तो डिकम्पोज हो जाना चाहिए ना, नहीं होता है। हो भी जाता है ना, वो हो भी जाता है, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे चीजें ऐसी बदली ना कि वहां मिस्र के लोगों ने इस चीज को देख लिया कि मतलब वो जो उनको आइडिया लग गया कि हम इस तरीके से मम्मी बना सकते हैं। तो ये सब देखा उन्होंने कि जो मम्मी है भाई 2-3 साल हो जा रहे हैं डेड बॉडी उनकी डिस्कम्पोज नहीं हो रहा है, उन्होंने देखा ये चीजें, बहुत साल की बात पुरानी है। तो उन्होंने क्या किया, प्राचीन मिस्र के लोगों ने मृत शरीर बचाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया उनके दिमाग में। करीब 2600 ईसा पूर्व की बात है ये, बहुत ध्यान दीजिएगा, 2600 ईसा पूर्व बहुत पुरानी बात है, बहुत मान के चलो बहुत स्टार्टिंग ही हिस्ट्री का पूरा स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं। तो 2600 ईसा पूर्व के जैसे आसपास की बात है, मिस्र के लोगों ने जानबूझकर मम्मी बनाना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना कि समय के हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं, वैसे ही मम्मी बनाने की जो विधि में जो बदलाव आते थे हर साल कुछ ना कुछ वो बदलाव लाते थे। हजार साल के बाद वो बहुत ही बढ़िया मम्मी बनाने लग गए। ठीक है ना। और ये प्रथा पता है स्टार्टिंग से चली आई और हमेशा ये प्रथा चलती ही रही। ठीक है, मम्मी बनाने की जो प्रथा है ना वो पॉपुलर हो गया। और जो मृत शरीर का जो मम्मी बनाने का जो काम होता था वो कौन करते थे? जो वहाँ के खास पुजारी होते थे वो करते थे। ठीक है, ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का भी ज्ञान रखते थे, क्योंकि अगर वो मानव शरीर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो कैसे वो मम्मी बनाएंगे? ठीक है, मम्मी बनाने का ना एक बहुत बड़ा गहरा नीचे साइंस है, इसमें पूरा साइंस छुपा है। उसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू रखिए, वीडियो को देखते रहिए। ओके। सो मृत शरीर में बदलने का काम मिस्र के खास पुजारी करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होता है ना, देखो, डेड बॉडी हो गया, ठीक है, कोई मर गया, तो डेड बॉडी को क्या करेंगे, वो पहले तो बढ़िया से धो लेंगे अच्छे से। धोने के बाद क्या होता है कि पुजारी उसके आंतरिक अंग, यानी कुछ भी हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है आंतरिक अंग, उसको निकालना शुरू करते थे।
ओके। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है। सबको पता होगा कि भाई जब ब्रेन सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो इंसान रहेगा ही नहीं, मर जाएगा वो तो सबसे पहले दिमाग निकाल लिया जाता था। कैसे निकालते थे ना, बहुत संभल के करना पड़ता था ये सारा काम, क्योंकि इस दौरान चेहरे में अगर कुछ नुकसान हो जाता था, उसके बाद तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। चेहरा तो बचा होना चाहिए ना, चेहरा नहीं, उसको चेहरे को बिल्कुल भी, आपने देखे होंगे कुछ मम्मीज ऐसे हैं जो कि चेहरा उनका हूबहू बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही होता था। ठीक है, तो क्या करना होता था उनको, जो पुजारी होते थे वो डेड बॉडी में से सबसे पहले क्या करते थे, दिमाग को निकालते थे। जो ब्रेन होता है ना, उसको निकालते थे। ठीक है। ओके। उसके बाद वो पेट हो गया, छाती हो गया, उसके अंदर के जो भीतरी जो अंग होते हैं, मौजूदा अंग, वो निकालते थे। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम कहाँ मिलते हैं? मतलब पेट में होते हैं और छाती पे मिलते हैं सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। तो वो चीज उनको निकालना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि अगर बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल गए तो वो डिकम्पोज होने के चांसेस बढ़ा देते थे। ठीक है। ओके। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे। सिंपल सा चीरा लगाएंगे और निकाल लेंगे, बस दिल को छोड़ते थे। दिल, प्राचीन के जो मिस्र के लोग थे ना, वो दिल को कहते थे कि आदमी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उन्हें लगता था कि मानव का जो केंद्र है ना, वो दिल ही होता है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकाल कर वो क्या करते थे, मतलब कि अलग कर देते थे। उनको फेंकते नहीं थे, ध्यान दीजिए, कभी उनको फेंकते नहीं थे। उनको क्या करते थे, उन्हें अलग एक सुरक्षित एक क्या होता था ना, ऐसे करके पॉट होता था, उसमें रखते थे। जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, उनको अलग अलग बर्नी, उसको बर्नी कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, केपोनिकल, केनोपिक, केनोपिक जार जिसको बोलते हैं, केनोपिक जार इस टाइप से होता था। ध्यान दिया होगा आपने, कभी किसी मूवी में देखा होगा तो केनोपिक जार जैसा होता था। उसमें उसको रख देते थे, और जब मम्मी को दफन किया जाता था ना, उसके साथ वो सामान भी दफन कर देते थे। ओके। अच्छा, मैं ये चीज बताना भूल गई कि दिमाग को कैसे निकालते, क्योंकि जब फर्स्ट क्या करते थे, वो दिमाग को निकालते थे। दिमाग निकालने के लिए शुरुआती क्या करते थे, एक हुक होता है टाइप का, हुक टाइप का होता है, ऐसे करके हुक होता है, वो लोग नाक के अंदर डालते थे। फिर धीरे धीरे करके दिमाग, क्योंकि आपने अगर देखा होगा साइंस में, दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लाइक सिंपल सा ऐसे ऐसे होता है, गोल 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 ऐसे करके। तो दिमाग को धीरे धीरे खींच लेते थे नाक के जरिए, क्योंकि नाक, नाक हो गया, कान हो गया, आंखें हो गया, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो नाक के अंदर से निकाल के सब खींच लेते थे पूरा। ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी क्लियर कर देते थे अंदर से। जहां जहां उन्हें लगता था कि हाँ इधर बैक्टीरिया है, इधर एंजाइम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो पुजारी होते हैं, उनको मानव शरीर की आंतरिक चीजों को भी पता होना होता था, क्योंकि जब तक वो बॉडी, मानव मानव के जो शारीरिक अंग नहीं उनको पता होगा कैसे काम होता है कैसे नहीं, सर्जरी उनको नहीं पता होगा, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है ना। अब क्या होता था कि ये जितने भी अंग निकालने के बाद इस इनका अगला काम क्या होता था, शरीर को पूरा मॉइस्चर मॉइस्चर यानी कि जो नमी है उसको सोख देना। यानी अंदर जितनी भी नमी पाई जाती है ना बॉडी के अंदर, उसको पूरा सुखा देना। पूरे शरीर में ये लोग क्या डालते थे, नेट्रॉन। नेट्रॉन समझिए, नेट्रॉन क्या होता है साइंस में ना, ये नेट्रॉन होता है इसको, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके का सॉल्ट होता है, नमक होता है नेट्रॉन। नेट्रॉन से क्या होता है ना कि पूरी बॉडी के जो नमी है ना वो सोख लेता है। जब नेट्रॉन से दबा दिया जाता था ना, तो नेट्रॉन एक, जैसे मैंने बताया ना, स्पेशल सॉल्ट होता है जिसमें नमी सोखने का पूरा सर्वगुण गुण होता है। शरीर के अंदर ही इसको पूरा डाल के भी रखते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में सारा चीज तो निकाल लिए, बॉडी का हर चीज, हर पार्ट अलग कर दिए, हर हर चीज निकाली। जैसे पेट में कट लगा के पूरा अंदर का सिस्टम निकाल दिए, जहां जहां पे बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारा निकाल देते थे। जो भी पार्ट बचा रहता है वो ऊपर का ही पार्ट बचा रहता है, ठीक है, जिसमें दिखने में लग जाए कि हाँ ये वही इंसान है। ओके। जब वो पूरा नेट्रॉन, मतलब जब वो अंदर क्या होता है, पैकेट डाल देते हैं नेट्रॉन का। अंदर भी नेट्रॉन का पैकेट डालने के बाद क्या होता है ना, जब शरीर पूरा सूख जाता है, कुछ टाइम के बाद जब शरीर पूरा सूख जाता था, पत्ता हो जाता है एकदम, लीफ जैसा, पत्ता जैसा सूख जाता था, तो वो क्या करते थे, नेट्रॉन को पूरा झाड़ देते। नेट्रॉन पूरा झड़ जाता पूरा इस तरीके से। ठीक है ना। जब ऐसे झड़ जाता ना, तो क्योंकि शरीर अब सिकुड़ गया है, न्यूट्रॉन डाला था, शरीर पूरी नमी निकल गई है, तो उनको क्या करते थे ना कि उसमें लिलेन डाल देते। लिलेन पता है, एक तरीके का कपड़ा होता था वहां का, मिस्र का, इजिप्ट का ना, एक कपड़ा होता है जो कि मतलब कि खराब नहीं होता है, वो उसको डाल देते थे ताकि भर जाए और वो थोड़ा सा फूला फूला हो जाए शरीर। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल मिलता है ये, मिस्र में आपको देखने को मिलेगा। कभी रिसर्च करिएगा लिलेन का क्या काम होता है, तो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है ना,
ठीक है, बॉडी का ये पार्ट पूरा बन गया। उसके बाद क्या होगा कि इसमें खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लोग क्या करते थे, ऑयल और रेजिन, रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता है। पता है रेजिन क्या होता है कि एक पेड़, वहां का ना एक पेड़ होता है, पेड़ में ना गोंद जैसे निकलते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें गोंद निकलता है ना, तो उस टाइप के पेड़ होते थे, रेजिन निकलता है। तो वो रेजिन को लेकर आते थे, मिक्सचर में लाते थे, किसके साथ, ऑयल के साथ। अब वो ऐसे लेप लगा देते थे, कहाँ पे लगाते थे, जब उनको लपेटा जाता था ना इस तरीके से, जो व्हाइट कलर का पट्टी जब लपेटते थे, तो उसमें ऑयल और रिजेन, जो पेड़ का जो गोंद निकलता था, वो लगा के उसको लपेट देते थे ताकि चिपक जाए अच्छे से, और उड़े उड़े नहीं, इधर उधर ना जाए। है ना, एक तरीके की चिपचिपी गोंद होती है, अगर आपने थोड़ा रिसर्च करना, आप देखना, मैंने बताया जैसे वही वैसे ही है। ठीक है, रेजिन से लेलिन, ठीक है, रेजिन से लेलिन की जो ना बहुत सारी कई पट्टियां लगाने के बाद ना एक मोटा सा लेलिन, लेलिन के जो कपड़े से ढक दिया जाता था, किसको, डेड बॉडी को। ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होता था कि जो जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से पूरा एकदम पैक हो जाता। क्यों, अच्छे से जब पैक हो जाएगा ना, उसके अंदर बॉडी तो सूख गई है, उसके अंदर कुछ है नहीं, हर चीज अच्छे से मॉइस्चर उसका पूरा निकल गया है। ठीक है, अच्छे से ऊपर से लिलेन से कपड़े से ढक दिया गया है, गोंद लगा दिया गया है। तो अब वो पूरा का पूरा बॉडी मम्मी बन के तैयार है। अब उसको क्या करेंगे, ताबूत में डाल देंगे। ताबूत पता होगा ना, ये क्या बोलते हैं, बॉक्स का वुडन बॉक्स होता है, ताबूत में डाल के उनके साथ पता है क्या होता है कि उनके जो इंसान है ना, जो इंसान मर गया उसके साथ जो साथ में रहता था, जैसे कुत्ता बिल्ली चिड़िया है ना, उनके साथ उनको भी दफन कर देते थे। ताकि ना लोग, प्राचीन मिस्र के लोग ना ये मानते थे कि मौत के बाद है ना एक ऐसी यात्रा होती है, मौत के बाद भी ना वो यात्रा बनी रहती है, मतलब इंसान मरता नहीं है, क्योंकि उसका दिल हमेशा उसी में ही है, बॉडी के अंदर ही है दिल। तो दिल को तो उन्होंने नहीं निकाला ना। वो कहते थे कि इंसान हमेशा मरने के बाद भी यात्रा करता है, जब उसके यात्रा करेगा ना, तो इसलिए उनके शरीर को क्या करते थे, संभाल के रखना जरूरी होता था। जो भी उनके परिजन होते थे, परिवार वाले, तो वो उसके हित में ये काम करते थे कि भाई जो इंसान मर गया है, मरने के बाद भी वो यात्रा में है, तो उसके साथ ना उसके जो जरूरी सामान है, जैसे कुत्ता बिल्ली जो भी उसने पाल रखा था, या फिर जो भी जानवर उसने पाल रखा था, उनका जरूरी सामान, उनका जो दिल है, वो सब उनके साथ दफन कर देते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये सब मिल जाता है, रिसर्च करते हैं ना जब लोग मिस्र में, तो जब मम्मी मिलता है कोई, तो उसके साथ कुछ न कुछ और भी चीजें मिलने को दिख जाती है। चलिए, ये आपने क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ और भी चीज इसके बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मम्मी और कितनी टाइप की होती है। देखो, एक तो नेचुरल मम्मी बन जाती है, और एक, जैसे मैंने पूरा स्टेप बताया कि लोग किस तरीके से मम्मी बनाते हैं, वो बन जाता है कमर्शियल, मतलब कि वो बनाने का तरीका क्या हो जाता है, मतलब आर्टिफिशियल हो जाता है। मैंने कमर्शियल बोल दिया। इट्स आर्टिफिशियल, इसको क्या कहते हैं, ममीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल बना रहे हैं वो ममीफिकेशन है। और जो नेचुरल मम्मी है, दो दो टाइप की मम्मी है, नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल मम्मी हो गया। तो आर्टिफिशियल मैंने बता दिया किस तरीके से बनाते हैं, और जो नेचुरल मम्मी है, तो उसका रीजन ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ऐसा शरीर जो कि संयोग से बच जाता है, मान लीजिए कोई किसी ग्लेशियर में फंस गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जहाँ पे बहुत सारा बर्फ है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा रेगिस्तान है, ऐसी जगह जहाँ पे बैक्टीरिया के हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होता है ना कि बॉडी बच जाती है कभी कभी, अचानक से नॉर्मली बच जाती है, उसको कोई बचा नहीं रहता है, वो सिंपल बच जाती है। जैसे कि जो ग्लेशियर में मान लो कोई फंस गया है, तो शरीर दब गया है, ठीक है, जहाँ पे तापमान एकदम नेगेटिव है, ऐसा कोई बहुत ही जो इंसान गहरे में गिर गया है ना, ग्लेशियर के गहरे में गिर गया, जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, और शरीर का जो रेगिस्तान, मान के चलो रेगिस्तान में गिर गया है, तो रेगिस्तान में दब गया जहाँ पानी की बूंद ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो शरीर को सड़ने नहीं देता है, मतलब खराब नहीं होने देता है। ओके, तो आप तो ऐसे लोग जो, देखो क्या होता है ना कि अगर कोई, मैंने मतलब मैंने देखा है ऐसा न्यूज में कि जो ऐसे जवान, हमारे जो भारत के जो आर्मी फौज के, आर्म फोर्स के जो लोग होते हैं, जो कि ग्लेशियर में सेना अपनी दे रहे होते हैं, अपना जो रूटीन है वहां पे, अगर वहां पे कोई लड़ाई हो जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, कुछ लोग वहां पे मर जाते हैं, तो वहां पे जो भी सैनिक होता है वो कहीं ना कहीं दफन हो जाता है वहीं पे, लेकिन उनकी जब बहुत सालों बाद उनकी जब डेड बॉडी मिलती है, तो वो एज इट इज पूरी, उनकी पूरी क्लियर नहीं होती बॉडी, एज इट इज वो दिखते हैं वैसे ही, पूरे नहीं दिखते, बल्कि हाँ एकदम बर्फ में एकदम चिपके होते हैं, एकदम उनका हर एक टिश्यू पार्ट एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल मम्मी। ठीक है, उसको बाद में हम मम्मी कहेंगे, जब डेड बॉडी डेड हो जाए इंसान और सालों बाद देखा जाए, तो वो मम्मी कहलाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मम्मी बनाने का जो तरीका मैंने बताया आपको, आपको समझ आया होगा। और अभी हाल ही में जो न्यूज़ देखने को मिला कि एक इजिप्ट से जो काहिरा सिटी से के आसपास से एक बहुत ही पुरानी मम्मी देखने को मिली है। तो उसके बारे में अगर आपने न्यूज़ नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। एंड मैंने मम्मी बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मेरे फ्रेंड बनिए। एंड तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।